जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो सभी साथी प्ले स्टोर में जाकर के सेल्फ स्टडी क्लासेस को ऐप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेस करना है तो ये पीडीएफ नोट्स दोस्तों अभी आपके 3100 रुपये में नहीं, आप मात्र 2500 रुपये में 1 दिसंबर तक मात्र 2500 रुपये में इसको परचेस कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का संपूर्ण पीडीएफ नोट्स है, ठीक है। 1 दिसंबर तक ये ऑफर है। उसके बाद अगर हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में जिसमें आपको लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर ये पढ़ना है तो इसमें आप मात्र 1100 रुपये में एडमिशन ले सकते हो 1 दिसंबर तक, ठीक है। ऑफर है आपके लिए। मास्टर कैडर वाले हमारे साथी, एचपी एलटी वाले, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और दोस्तों आरपीएससी वाले हमारे जितने भी साथी हैं, लिमिटेड समय के लिए दोस्तों ये ऑफर रखा गया है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में, ठीक है। तो जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी देर ना करें। आज अपन राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहां पर अपना कुछ विस्तृत अध्ययन चल रहा है। राम भक्ति शाखा, वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई है। महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है दोस्तों। कितने अवतारों का उल्लेख है? 6 अवतारों का उल्लेख है। वराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य और दोस्तों कृष्ण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख है, तो कितने अवतारों का उल्लेख है? 6 अवतारों का उल्लेख है दोस्तों, 6 अवतारों का, ठीक है। तो वराह, नृसिंह, वामन, मत्स्य और दोस्तों कृष्ण, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रख लेना, मत्स्य, राम और कृष्ण, ये 6 अवतारों का वर्णन है और 6 अवतार आपको याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें, महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। कौन से पर्व में है? अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं है। वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं है। विष्णु का अवतार राम को नहीं माना गया। राम ना तो अवतार रूप में ही हैं, वे केवल मनुष्य हैं, महात्मा हैं, धीरोदात्त नायक हैं, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि विष्णु के अवतार राम है या कृष्ण है। तो मतलब विष्णु के अवतारों का वर्णन काय में वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलवार संतों की वाणी से दोस्तों प्रस्फुटित हुई और आलवार संख्या में कितने थे? 12। एक क्वेश्चन आपका आता है, आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 थी। इनमें से काठकोप जो थे ये राम की पादुका के अवतार माने जाते। काठकोप, तो ये क्वेश्चन भी आया है दोस्तों कि राम की निम्न में से बताइए कौन सा आलवार भक्त है राम की पादुका का अवतार माना जाता है? तो आपका उत्तर होता है काठकोप। काठकोप राम की पादुका का अवतार माना जाता है। 7वें आलवार केरल के चेरी वंशी राजा कुलशेखर अनन्य ये राम भक्त थे दोस्तों। 7वें आलवार केरल के चिरवंशी राजा कुलशेखर जो थे ये क्या थे? 7वें आलवार भक्त थे। तो क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि निम्न में से बताइए 7वें आलवार भक्त कौन थे? तो 7वें आलवार भक्त कौन थे? कुलशेखर। 7वें आलवार भक्त कौन थे? तो कुलशेखर आपको याद रख लेना है। तब यहां से आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम यहां पर देखते कि हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है और रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ये आपको याद रख लेना दोस्तों। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के कितने पद संकलित हैं? क्या बताओगे आप? कितने पद संकलित हैं? तो 2 पद संकलित। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। योग चिंतामणि उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। योग चिंतामणि रामानंद की। प्रमाणिक रूप से वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति संस्कृत भाषा में है। हिंदी में हनुमान जी की आरती की रचयिता कौन है दोस्तों? रामानंद है। हनुमान जी की आरती के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन भी आया है कई बार कि हनुमान आरती के रचनाकार कौन है? तो उत्तर होता है हिंदी में रामानंद, ठीक है। योग चिंतामणि इनकी रचना है दोस्तों, ठीक है। वैष्णव मताब्ज भास्कर और रामार्चन पद्धति इनकी संस्कृत भाषा में है, इनको याद रख लेना। रामानंद के गुरु ग्रंथ साहिब में 2 पद संकलित हैं, 2 पद याद रख लेना। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णु दास ने किया था।
वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया था? भाषा अनुवाद किया था दोस्तों विष्णुदास ने। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास ने किया था। पृथ्वीराज रासो में रामावतार से संबंध, 38 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार, राजा दशरथ के घर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म, राम वनगमन, राम रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित हैं। और युग की प्रवृत्ति के अनुसार हनुमान, मेघनाद, लक्ष्मण की वीरता, इसका क्या है दोस्तों वर्णन विस्तार से किया गया। तो ये तो ठीक है। उसके बाद आता है ईश्वर दास। तो ईश्वर दास को राम भक्ति शाखा में रखा जाता है। भरत मिलाप, अंगद पेज, तुलसी के रामचरितमानस के पूर्वाभास रूप में देखा जाता है। और पूरी कथा दोहा चौपाई में पद्धति है। और यही क्वेश्चन आपके पीजीटी में आ गया था दोस्तों। अपन किसको पढ़ रहे हैं? राम भक्ति शाखा को पढ़ रहे हैं। इनकी एक दोस्तों रचना है, कौन सी? सत्यवती कथा। सत्यवती कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माना था। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बहुत सारे साथियों ने ईश्वर दास को सूफी संप्रदाय, सूफी दोस्तों काव्यधारा में रख दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ईश्वर दास किस काव्यधारा से संबंधित हैं, तो बहुत सारे साथियों ने सूफी काव्यधारा लगा दिया था। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि ईश्वर दास जो हैं ये राम काव्यधारा से संबंधित है। इनकी एक रचना भरत मिलाप और अंगद पेज, जो कि दोस्तों उदाहरण है आपकी राम भक्ति से संबंधित रचनाओं की। ठीक है। तुलसी पूर्व राम कथा से संबंधित जैन मुनियों की रचनाएं, जैसे दोस्तों मुनि लावराय कृत, ठीक है, रावण मंदोदरी संवाद, ब्रह्माजिन दास कृत रामचरित, ठीक है, रामरास जिसे कहा जाता है, और हनुमंत रास, ये दोस्तों उल्लेखनीय है। ठीक है। ये राम कथा से संबंधित ये जैन मुनियों की रचनाएं भी मानी जाती हैं। ठीक है, इनको याद रखो। रामानंद की शिष्य परंपरा में आने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। और तुलसी रामानंद के शिष्य नरहरयानंद के शिष्य थे। दोस्तों आपने पढ़ा होगा नरहरयानंद या नरहरिदास। ठीक है, आपने पढ़ा था। तो नरहरिदास आपको याद रख लेना। नरहरिदास के शिष्य थे कौन? तुलसीदास। और नरहरिदास जो थे या नरहरयानंद जो थे ये रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। तो रामानंद के शिष्य नरहरयानंद या नरहरिदास, और उनके शिष्य कौन थे? तुलसीदास। अब तुलसीदास के शिष्य कौन थे ये आपको बताना। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, ये बताइए कौन सा परंपरा में आते हैं। तो तुलसीदास के शिष्य का नाम आपको बताना है, जल्दी बताओ। बेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित तथा रघुबर दास कृत तुलसी चरित में तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख है। और इन दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में माना जाता है। दोस्तों किसके अनुसार? बेणी माधव कृत मूल गोसाई चरित के अनुसार, और दोस्तों तुलसी चरित में तुलसीदास के जीवन व्रत का उल्लेख है उसके अनुसार। ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से इनके जन्म को लेकर के, तुलसीदास के जन्म को लेकर के बहुत ही मतभेद है। और तुलसीदास के शिष्य का नाम क्या था? वेणी माधव दास। वेणी माधव दास ये तुलसीदास के शिष्य थे। तो अपन ने पढ़ा रामानंद के शिष्य नरहरयानंद, नरहरिदास, और नरहरिदास के तुलसीदास, तुलसीदास के वेणी माधव। ठीक है। शिवसेन सरोज के अनुसार तुलसी का जन्म 1526 ईस्वी, शिवसेन सरोज के अनुसार। पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी। ठीक है। यह निश्चित है कि तुलसीदास 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास की मृत्यु 1680 अर्थात 1623 ईस्वी दोस्तों संवत 1680 में हुई थी। और उनकी मृत्यु के संदर्भ में कहा गया था कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ठीक है। तो तुलसी तजो शरीर, ये मृत्यु के बारे में तो इनका निश्चित है कि संवत 1680, लेकिन जन्म को लेकर के अनेक विद्वानों में दोस्तों इनके मतभेद है। ठीक है। तो इनको याद रखो। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते। कौन कौन से? 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते, जिनमें से वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, वरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, जिसे कि कवित्र रामायण भी कहा जाता है, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। तो कुल मिला के ये 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं दोस्तों किसकी? तुलसीदास की। ठीक है। तो तुलसीदास की ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से बताई है। अगर आपने दोस्तों यूट्यूब पर ना देखी हो तो आप एक बार सर्च कर लेना
तुलसीदास सेल्फ स्टडी क्लासेस, इस प्रकार से अगर सर्च कर लेते तुलसीदास ट्रैक करके तो आपको उनके बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन को याद कर लेना है कि ये तुलसीदास द्वारा रचित जो 12 प्रमाणिक। आपसे क्वेश्चन आता है कि रामज्ञा प्रश्न की रचनाकार कौन है, तो आप क्या बताते हो? तुलसीदास। लेकिन हम क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जो ज्योतिष संबंधी है, जो ज्योतिष संबंधी है। तो बताइए कौन सा है ज्योतिष संबंधी, बताएं फटाफट से। ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन सा है तुलसीदास का, बताओ। तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है दोस्तों। किसको? वैराग्य संदीपनी को। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है, तो वैराग्य संदीपनी ये दोस्तों तुलसीदास की रचना है। अपन ने पढ़ा था ना कि तुलसी को वैराग्य हुआ है, राम राम एह जानकी, ट्रिक बनाई थी इनकी पूरी रचनाओं की, शायद आपने पढ़ी होगी। तो वैराग्य संदीपनी याद रख लेना, ये तुलसीदास की बहुत ही श्रेष्ठ रचना है और इसे अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है, अखिल ज्ञान का सार कहा जाता है। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में आरंभ की। जैसा कि इस अर्धाली से स्पष्ट है कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, हरिपद धर सीसा, इसको याद रख लेना है। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में आरंभ की, 1574 में। ठीक है, और इस अर्धाली से स्पष्ट है कि संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, इसको याद रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं, उन्हें हिंदी का जातीय कवि, उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। और उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में समान अधिकार से दोस्तों रचना की हैं, तो इनको भी याद कर लेना है। एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा दोस्तों कवि है जिसने अवधी और ब्रज भाषा में समान रूप से रचनाएं की हैं, समान अधिकार से रचनाएं की हैं, तो वो कवि कौन है? वो कवि है तुलसीदास। ठीक है, तो संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, ये किसके बारे में कहा गया? ये कहा गया दोस्तों रामचरितमानस में। अब रामचरितमानस में आपको बताना कितने कांड हैं, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, जल्दी से आपको बताना है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना है 1631 में दोस्तों क्या हुआ था? 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई थी, इसको याद रखना। उसके बाद तुलसीदास ने वीर गाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्व सवैया पद्धति। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बताया है कि सर जो रामचरितमानस है इसमें 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांड मैंने आपको याद करवाए हैं ट्रिक से, किसी को पता है तो जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया राहुल जी। पद्धति रहीम के समान दोहे और बरबे और जायसी की तरह दोहा चौपाई पद्धति में दोस्तों इन्होंने क्या की हैं? रचनाएं की हैं। अब रामचरितमानस ठीक है, संवत 1631 बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और फिर उसके बाद उत्तरकांड। ठीक है, इसके उत्तरकांड में ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है, ज्ञान और भक्ति का विशद विवेचन है। व्यक्तिगत एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। इसमें 280 पद, भाषा ब्रज और शांत रस की दोस्तों क्या है? प्रधानता है, शांत रस की इसमें प्रधानता है, इसको याद रख लेना। तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में मुक्तकों में कथा कही और इन दोनों कृतियों में 7 कांड हैं, कवितावली और गीतावली में। इन मुक्तकों के को एक साथ पढ़िए तो प्रबंध काव्य और अलग अलग पढ़िए तो मुक्तक काव्य का आनंद देते हैं दोस्तों। तो यहां से अपन ने क्या याद किया कि रामचरितमानस संवत 1631 में इसकी रचना हुई, 7 कांड इसमें है। 7 कांड आपको क्रम से आना चाहिए दोस्तों। अब आप अगर नेट आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या दोस्तों आपके पीजीटी टीजीटी में भी लेवल आपका बहुत अच्छा आने लगा है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि रामचरितमानस के कांड को क्रमबद्ध कीजिए, तो आपको एक क्रमबद्ध याद होनी चाहिए। मैं जो बताता हूं उसको थोड़ा सा आप लोग नोट्स कर लो कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करते जाना, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया, आप लोग नहीं करते, बोले आपने जितना पढ़ा दिया उतना ही काफी है सर, बाकी पढ़ते नहीं हो और याद नहीं करते। जब एग्जाम आते हो तो बिल्कुल लगे रहते, फिर बोले बना ही नहीं, बनता था बना ही नहीं। ठीक है, इसको याद रखोगे। विनय पत्रिका, एक क्वेश्चन आता है विनय पत्रिका की भाषा क्या है,
तो विनय पत्रिका की भाषा क्या मानी जाती है दोस्तों? इसकी भाषा मानी जाती है ब्रज। विनय पत्रिका की भाषा क्या मानी जाती है? ब्रज। इसको याद रखो। उसके बाद देखो कवित्त रामायण, कवितावली, कवित्त सवैया शैली की रचना है और इसमें 7 कांड हैं और इसमें दोस्तों मुक्तक और प्रबंध काव्य का आनंद मिलता है कवित्त रामायण या कवितावली में। ठीक है। रामज्ञा प्रश्न की बात आती है तो रामज्ञा प्रश्न दोस्तों ये 7 सर्ग हैं, प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। कितने घंटे में की थी? 6 घंटे में। एक क्वेश्चन भी आता है कि तुलसीदास की वो रचना कौन सी है जिसमें 7 सर्ग हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिसमें 7 सर्ग हैं और उसके बाद पूछा जाता है कि जिसमें 7 कोष्टक हैं और उसके बाद पूछा जाता है कि जिसमें 7 कोष्टक में 7 दोहे हैं, एक वो कौन सी रचना है? तो कौन सी रचना है इनकी? रामज्ञा प्रश्न। रामज्ञा प्रश्न। ठीक है। दोहावली में तुलसीदास द्वारा समय समय पर लिखे गए 573 दोहा और 22 सोरठा संग्रहित हैं। 573 दोहा और दोस्तों 22 सोरठा संग्रहित हैं। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो 64 दोहे, 2 सोरठे, 14 चौपाइयां। यह ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। कौन सा? वैराग्य संदीपनी। मंगलाचरण, ठीक है, वस्तु संकेत, 2 संत स्वभाव का वर्णन और तीसरा दोस्तों संत महिमा वर्णन। किसमें? वैराग्य संदीपनी में। और चौथा है शांति वर्णन। तो ये कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में विभाजित है। कौन सा? वैराग्य संदीपनी। ठीक है। इसको याद रखो। 64 दोहे, 2 सोरठे और 14 चौपाइयां इसमें हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने बरबे रामायण की रचना रहीम के बरबे नायिका भेद से प्रभावित होकर की थी। ये क्वेश्चन आया था, बरबे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? आपके टीजीटी या पीजीटी में ही आ गया था ये क्वेश्चन दोस्तों। बरबे नायिका भेद कई बार मैंने आपको बताया, बरबे नायिका भेद तो आपको याद रखते ना, बोले बार बार नायिका का भेद करते हो आप लोग, जरा रहम करो। कई बार मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया। ठीक है। बरबे नायिका भेद, बरबे नायिका भेद यानी बार बार नायिका भेद, बार बार नायिका का भेद करते हो, थोड़ा रहम करो। रहम करो तो रहीमदास की रचना है। बरबे रामायण की बात करो तो बोले सर बरबे रामायण याद रख लेना, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना। ठीक है। अब इनको अपन को याद करना है कि बरबे रामायण 69 बरबे छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। यह 7 कांडों में विभक्त है। कांडों का विस्तार अनुपात रहे थे तथा इसमें मंगलाचरण क्या है दोस्तों? नहीं है। ठीक है। इसको भी अपन को याद कर लेना। उसके बाद पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह वर्णित है और इसका आधार है कालिदास कृत कुमार संभव। यह भी क्वेश्चन कई बार आता है कि तुलसीदास की वो रचना कौन सी है? तुलसीदास की वो रचना कौन सी है जो कुमार संभव पर आधारित है? तो कुमार संभव पर आधारित है इनकी कौन सी? पार्वती मंगल। और पार्वती मंगल की भाषा क्या है? अवधी। पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? तो ये खंड काव्य है। अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर तुलसीदास की अगर बात करें तो तुलसीदास की जिन रचनाओं में राम और मंगल आए वो होती हैं काय में? अवधी भाषा में। और जिनमें राम और मंगल ना आए वो होती हैं कौन सी दोस्तों? वो होती हैं ब्रज भाषा में। ठीक है। और ये इसमें मंगल आ गया, तो मंगल आ गया दोस्तों, मंगल आ गया तो इसको याद रख लेना कि मंगल से क्या हो जाएगा? ये अवधी भाषा में और एक खंड काव्य। कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा तुलसीदास का खंड काव्य है या फिर नहीं है। तो तुलसीदास का खंड काव्य पार्वती मंगल और जानकी मंगल है। ठीक है। और जानकी मंगल का आधार वाल्मीकि रामायण है और इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है। किसमें? जानकी मंगल में। ठीक है। और रामलला नहचू में 20 सोहर छंद अवधी भाषा में है दोस्तों, अवधी भाषा में। इसको याद करोगे। सूरदास कृत सूरसागर के नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन। एक क्वेश्चन भी आता है सूरदास कृत सूरसागर में नवम स्कंद में राम गाथा का वर्णन है। राम कथा का वर्णन कौन से? नवम स्कंद में। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि रामानंद को ही माना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि कौन है तो आप क्या बताओगे? रामानंद। क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा रामानुजाचार्य ने दोस्तों ऐसी राम की पूजा नहीं की। उन्होंने दोस्तों विष्णु का अवतार राम को नहीं माना, उन्होंने तो खाली विष्णु की पूजा की। किसने? रामानुजाचार्य ने। क्योंकि आपने देखा होगा कि वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने वाले जो 4 आचार्य थे दोस्तों, 4 आचार्य थे जिनमें मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ठीक है, और दोस्तों विष्णु स्वामी ये थे और उसके बाद आपके रामानुजाचार्य थे। ऐसे 4 आचार्य थे जो वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक थे। और इन्होंने वैष्णव संप्रदाय में दोस्तों विष्णु की
भक्ति पर जोर दिया, इन्होंने विष्णु की उपासना की। उसके बाद उसी परंपरा में रामानुजाचार्य की परंपरा में रामानंद हुए और दोस्तों विष्णु स्वामी की परंपरा में आगे वल्लभाचार्य हुए। तो वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया, रामानंद ने राम भक्ति पर जोर दिया। रामानंद ने दोस्तों इसी प्रकार से रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि माना वो किसे माना है? रामानंद को माना। इनके भी 12 शिष्य हुए। 12 शिष्यों में दोस्तों कबीर हुए, नरहरिदास हुए, नरहरिदास के शिष्य फिर तुलसीदास हुए, तुलसीदास ने फिर आगे इस राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार से नाभादास कृत भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है और इसका रचनाकाल 1585 ईस्वी के आसपास है। अपन भक्तमाल देखते हैं दोस्तों। भक्तों का माल कहां रखा है? बोले सर भक्तों का माल तो नभ में रखा है। कहां रखा? नभ में। तो नाभादास भक्तों का माल। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन बताना है कि नाभादास के गुरु का नाम क्या था? बताइए, नाभादास के गुरु का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फटाक से लिखिए। और यहां पर दोस्तों पता है कि सर नाभादास की रचना भक्तमाल कई बार पूछी जाती। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभादास हैं। इसका रचना काल क्या है? तो रचना काल 1585 है। ठीक है, और भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो टीका लिखी है प्रियादास ने। प्रियादास ने लिखी 1722 ईस्वी में और इसमें 200 भक्तों के चरित्र 300 छप्पयों में वर्णित थे, 316 छप्पयों में वर्णित थे। अब दोस्तों यहां पर कैसेट फंसती है कभी कभी। ठीक है, अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लें और दोस्तों हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं मात्र 1100 में। अगर पीडीएफ नोट्स परचेस करना है तो पूरा पीडीएफ नोट्स हिंदी साहित्य का, गद्य पद्य साहित्य का आप मात्र अभी ऑफर है 2500 रुपए में, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर अपन देखें कि नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। भक्तमाल में आपने बता दिया कि सर नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। बिल्कुल सही है, अग्रदास था। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी? भक्तमाल की टीका, तो आपका उत्तर होता है प्रियादास। लेकिन वहां पर ऑप्शन में नाभादास भी होता है और आप आओ देखो ना ताओ और नाभादास लगा के आ जाते हो कि भक्तमाल की टीका नाभादास ने लिखी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्तमाल की टीका लिखी है प्रियादास ने, जबकि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर होता है नाभादास। भक्तमाल में कबीर के विषय में लिखा है कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट्ट दर्शनी, अर्थात कबीर ने सट दर्शनों और वर्णाश्रम का सम्मान नहीं किया। मीरा के बारे में लिखा है कि निरंकुश अति निडर रसिक जैसे रसना गायो। रसना गायो, इसको भी अपन को याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां पर आते हैं। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में दोस्तों की। कितने ईस्वी में की? 1601 ईस्वी में की। तो इसको याद करना है। और संवाद बहुत नाटकीय है और उसमें विविध छंदों का प्रयोग है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि दोस्तों छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। रचना काल क्या है? 1601 है। रचनाकार कौन है? केशवदास हैं। लेकिन आपको पता है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने है? किसने कहा? जल्दी से बताओ। डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकल कविताओं का संग्रह है। यह भी याद रख लेना है दोस्तों, रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। ये कहा था डॉक्टर पीतांबर दत्त बर्थवाल ने। ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। यह क्वेश्चन आता है आपका कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तब आपका उत्तर होता है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, और यहां पर आपसे क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा? यह क्वेश्चन भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। अभी तक आपको केवल यह पता था कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा, तो आपको पता चल गया कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। बिल्कुल सही है। लेकिन आपको एक क्वेश्चन और याद होना चाहिए कि रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा? तो फुटकर कविताओं का जो संग्रह कहा है वो कहा है पीतांबर दत्त बर्थवाल ने। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आपको यहां पर याद रख लेना कि तुलसीदास के समय में ही अग्रदास और उनके शिष्य नाभादास ने अष्टयाम की रचना करके रामचरित को कृष्णचरित बनाने की चेष्टा करनी शुरू कर दी थी दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि अग्रदास
किस शाखा से संबंधित हैं? तो अग्रदास और नाभादास ये दोनों ही दोस्तों राम शाखा, राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। कौन कौन? अग्रदास और नाभादास, अग्रदास और नाभादास। ठीक है, तो इनको याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। तुलसी की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अनंतर ही राम की माधुर भक्ति ने जोर पकड़ा और इसके कई संप्रदाय स्थापित हुए, जिनमें तत्सुखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय और दोस्तों स्वसुखी संप्रदाय। इस प्रकार से ये जो है संप्रदाय उल्लेखनीय है। अब आपको यहां पर बताना है कि रामायत या सखी संप्रदाय के भक्त अपने को सीता की सखी समझकर राम के प्रति वही भाव रखने लगे जो गोपियां कृष्ण के प्रति रखती थीं, है ना। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की और इसमें भक्त अपने को राम की सहचरी सखियां मानकर उनके प्रति मादन भाव की भक्ति करते हैं। ठीक है, प्राणचंद चौहान की बात करें तो इन्होंने 1610 ईस्वी में रामायण महानाटक, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, रामायण महानाटक। ठीक है, तो रामायण महानाटक अपन को याद रख लेना है कि रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है। तो आपको याद कर लेना है कि रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान है, क्योंकि रामायण तो हमारी प्राण है, रामायण तो हमारी प्राण है, तो रामायण हमारी प्राण है। तो रामायण महानाटक 1610 में ये रचना की थी और ये रचना की थी प्राणचंद चौहान ने। ठीक है, ये अपन को याद कर लेना है। उसके बाद दोस्तों संवाद शैली में की और इस कृति में वर्णनात्मक अधिक और काव्य सौंदर्य दोस्तों इसमें क्या है? कम है। उसके बाद बात करें सेनापति कृत कवित्र रत्नाकर की चौथी पांचवी तरंग में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन है और इसकी भाषा पांडित्यपूर्ण होते हुए भी क्या है? कृत्रिम नहीं है। तो आपने देखा होगा कि सेनापति को भी राम काव्य धारा में रख दिया जाता है। सेनापति दोस्तों प्रकृति चित्रण या ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं। काय में दोस्तों? रीति काल में। रीति काल की प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं सेनापति। इनकी रचना है कवित्र रत्नाकर। अपन ने इसको याद किया था कि रतन तो हमारी सेना है, रतन हमारी सेना है, तो रतन से कवित्र रत्नाकर और सेना से सेनापति। तो रतन हमारी सेना है तो कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है। इनको याद रख लेना, इन्हें भी राम भक्ति शाखा में रख दिया जाता है। और हृदय राम ने 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक, ये तो कई बार पूछा जाता है। यहां पर अपन ने देखा 1610 में रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान ने और उसके बाद 1623 में हनुमान नाटक हृदय राम में, हनुमान नाटक हृदय राम ने इनकी रचना की। और कवित्त और सवैया छंद में की। इसमें सीता स्वयंवर से लेकर के राज्याभिषेक तक की कथा संवाद शैली में वर्णित है। ठीक है, राम काव्य परंपरा में लालदास कृत अवध विलास, अवध विलास, नरहरि बारहट कृत पौरुषे रामायण, माधव दास कृत रामरासो और अध्यात्म रामायण, विश्वनाथ सिंह कृत राम स्वयंवर, आनंद रघुनंदन, रामचरण दास कृत कवितावली, रामायण रामचरित। ठीक है, और रसमालिका, राम लल्ल पांडे कृत दोस्तों हनुमान चरित, कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण। ये दोस्तों उल्लेखनीय ग्रंथ है। तो यहां से अवध विलास कई बार पूछा गया कि अवध विलास के रचनाकार कौन है? तो अवध का लाल, अवध का लाल, अवध का लाल अपन को याद रख लेना है। ठीक है, तो अपन को याद रख लेना अवध का लाल। तो अवध से क्या बनेगा? अवध विलास, और लाल से बनेगा क्या? लालदास। ठीक है, अवध विलास लालदास। उसके बाद यहां पर आता है कि नरहरि बारहट, नरहरि बारहट ने पौरुषे रामायण, कई बार ये पूछा गया दोस्तों कि पौरुषे रामायण के रचनाकार कौन है। तो पौरुषे रामायण आपको याद रख लेना है। अवध विलास भी आपका कई बार पूछे गया और पौरुषे रामायण भी आपका कई बार पूछा गया। ठीक है, सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और दोस्तों उसके बाद आप एडमिशन भी ले सकते हैं। जिन भी साथियों को लेना है बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी। ठीक है, तो अवध का लाल, तो अवध विलास लालदास की 1643 ईस्वी। फिर पौरुषे रामायण कई बार पूछा गया, नरहरि बारहट। अब यहां पर पौरुष दिया है, पौरुष, और पुरुष को हम नर बोलते हैं, नर, तो नर से नरहरि बाहर और पौरुषे से पौरुषे रामायण। अब आप भूलोगे कि नहीं भूलोगे? पौरुषे मतलब ऐसा नहीं होता, पुरुष, पुरुष, और पुरुष को नर बोल देते हैं, स्त्री को नारी बोल देते हैं। ठीक है, तो पौरुषे रामायण नरहरि बारहट। ठीक है, अब यहां पर देखो रामरासो, रामरासो माधवदास की रचना है, माधवदास, रामरासो माधवदास की है। ठीक है, और दोस्तों अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण भी किसकी है? माधवदास की है। ठीक है, राम स्वयंवर विश्वनाथ सिंह और आनंद रघुनंदन, ये भी विश्वनाथ सिंह की रचना है। विश्वनाथ सिंह को याद रख लेना। रामचरण दास कृत दोस्तों कवितावली रामायण, रामचरित और रसमालिका, राम लल्ल पांडे कृत हनुमान चरित और कपूर चंद त्रिखा
कृत रामायण, इनको याद रख लेना है। तो ये दोस्तों विश्वनाथ से एक क्वेश्चन पूछा था कि राम काव्य धारा के अंतिम कवि कौन है। आपने राम काव्य धारा के प्रथम कवि पढ़ लिए, कौन? रामानंद है राम काव्य धारा के। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम काव्य धारा के दोस्तों अंतिम कवि कौन है, तो आपका उत्तर कौन है, आपका कौन सा माना जाता है? तब आपका उत्तर बताइए, क्या बताएंगे आप लोग? राम काव्य धारा का अंतिम कवि कौन है, बताएं फटाक से। रामप्रिया शरणदास ने सीता जी को प्रधानता देकर सीतायन की रचना 1703 में की थी। सीतायन कई बार आता है दोस्तों। सीतायन की रचनाकार कौन है? बोले सर सीता तो राम की प्रिया थी, तो सीतायन रामप्रिया शरणदास ने लिखी है, इसको याद कर लेना। अब बताओ जल्दी कि राम काव्य धारा के अंतिम कवि कौन है, फटाक से बताओ। आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने खड़ी बोली में रामचरित चिंतामणि की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण और दोस्तों रामचरितमानस पर आधारित है। कौन सी? रामचरित चिंतामणि। किसने? रामचरित उपाध्याय ने। रामचरित उपाध्याय ने। बहुत बढ़िया आंसर बताया आयुषी यादव जी ने कि सर राम काव्य धारा के जो अंतिम कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं बताइए, कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं कौन? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह ये राम काव्य धारा के अंतिम कवि माने जाते हैं, विश्वनाथ सिंह। विश्वास मलिक जी, विश्वनाथ सिंह आपको याद रख लेना है। उसके बाद आधुनिक काल ने रामचरित उपाध्याय की रामचरित चिंतामणि, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत वैदेही वनवास, ये भी राम काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है इनका, ठीक है। साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय की वैदेही वनवास, वैदेही वनवास भी अपन को याद करना, ठीक है। बलदेव प्रसाद मिश्र ने कौशल किशोर नामक महाकाव्य की रचना की और जिसमें रामचंद्र जी की किशोरावस्था का ही चरित्रांकन है, इनको याद रख लेना है दोस्तों। और बलदेव प्रसाद मिश्र ने साकेत संत नामक प्रबंध काव्य की रचना की, जिसमें भारत को नायक बनाकर भरत को नायक बनाकर उनके चरित्र का अंकन किया गया। किसमें? साकेत संत में। साकेत संत के रचनाकार कौन है? तो बलदेव प्रसाद मिश्र। अब आपसे कभी पूछा जाता है कि साकेत के रचनाकार, तो साकेत तो आपको पता होता है कि सर साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त ने राम काव्य पर आधारित महाकाव्य है, ठीक है, और इसमें 12 सर्ग हैं, ऐसा आप पढ़ लेते हो। और इसका रचनाकाल 1931 है। लेकिन अपन को याद कर लेना है कि साकेत संत ये बलदेव प्रसाद मिश्र, ये इनकी रचना है, इसको याद कर लेना। तो थोड़ा सा आगे जाते एक बार थोड़ा सा रिपीट करते, यहाँ पर रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास, इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता, 1601 की रचना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने दोस्तों रामचंद्रिका को फुटकर कवित्वों का संग्रह कहा, ये अपना याद हो गया। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा, ये भी अपन को याद हो गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तुलसी के राम काव्य धारा में अग्रदास और नाभादास का नाम आता है, ये भी राम काव्य धारा से संबंधित हैं। नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। अग्रदास ने दोस्तों राम ध्यान मंजरी की रचना की थी, जो कि क्वेश्चन आपका आया था पीजीटी जीआईसी कौन से क्वेश्चन में आया था कि राम ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है। खाली आपसे ध्यान मंजरी भी पूछा जा सकता है और आपसे राम ध्यान मंजरी भी पूछा जा सकता है कि राम ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है और ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है, ठीक है। तो नाभादास की याद रख लेना, अपन ने भक्तमाल पढ़ी, अग्रदास की अपन ने ध्यान मंजरी पढ़ लिया, ठीक है, इसको भी अपन को याद कर लेना है। और आगे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं तुलसी की मृत्यु के 10 वर्षों के पश्चात के दोस्तों सबकी धारणा बदल गई, जहां पर यहां पर पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब उनकी परिभाषा यहां पर आके बदल गई थी दोस्तों। इन्होंने क्या किया? कृष्ण काव्य धारा से प्रभावित होकर दोस्तों जो यहां पर अलग अलग संप्रदाय स्थापित हो गए थे, तत्सुखी संप्रदाय, रामायत या सखी संप्रदाय या स्वसुखी संप्रदाय, उसी प्रकार कृष्ण काव्य धारा से प्रभावित होकर इन्होंने भी दोस्तों क्या किया? यहां पर सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना के बाद इसमें भक्त अपने को राम की सहचरी सखियां मानकर उनके प्रति मादन भाव की भक्ति करते, यानी कि यहां पर दोस्तों राम की परिभाषा बदल गई। और फिर रीति काल में तो बात ही मत करो। रीति काल तो अपन समझते हैं कि सामाजिक पतन का काल था,
भोग विलास का काल था। यहां पर रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान है। ये क्वेश्चन आता है कि प्राणचंद चौहान किस काव्यधारा से संबंधित हैं, तो प्राणचंद चौहान भी राम काव्यधारा से संबंधित हैं। 1610 ईस्वी में इन्होंने रामायण महानाटक की रचना कर दी थी। उसके बाद कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना, ये भी आपको याद हो गया। हनुमान नाटक, हृदय राम, आपको देखा होगा कि हनुमान जी से अगर कोई पूछेगा, किसी ने पूछा होगा कि बताइए आप किस प्रकार की भक्ति करते, तो हनुमान जी ने ऐसा अपना सीना फाड़ा और बोले देख ले हृदय में राम विराजमान है। ऐसा ही तो अपन को याद रख लेना, बोले हनुमान के हृदय में राम, हृदय में राम किसके, हनुमान के। तो हनुमान से हनुमान नाटक, हृदय में राम, तो हृदय राम की रचना है, 1623 ईस्वी की रचना है। ठीक है। उसके बाद लाल दास की बात करें तो अवध विलास, बोले अवध का लाल, अवध का लाल आपने नहीं पढ़ा, आपने वो गीत लोकगीत सुना होगा, कौन सा, बना की अवधपुरी ससुराल बराते को जय, अवध, अवध का लाल, अवध का लाल, तो अवध से क्या बना, अवध विलास, और लाल से बन गया लालदास, लालदास की रचना है। उसके बाद पौरुषीय रामायण, पौरुष से बना पुरुष, और पुरुष को हम नर कहते हैं, नर, तो नर से नरहरि बाट हो गया। ठीक है, नरहरि बारहट हो गया, ये भी अपन को याद हो गया। अब अपन ने पढ़ा ध्यान मंजरी अग्रदास, तो अब जो अपन पढ़ रहे हैं, जो ध्यान से आप पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान आपका अग्र नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, आप कोई कोचिंग जाते हो, मास्टर के यहाँ पढ़ने जाते हो, अगर आप आजू बाजू देखने लगते हो, मास्टर जी क्या बोलते हैं, ध्यान अग्र नहीं जाना। ध्यान कहाँ है, ध्यान कहाँ है, ध्यान अग्र नहीं जाना चाहिए, क्लास के अग्र। तो ध्यान मंजरी अग्रदास, पौरुषीय रामायण नरहरि बारहट, अवध विलास लालदास की रचना है। ठीक है। उसके बाद ये आनंद रघुनंदन कई बार पूछा गया, आनंद रघुनंदन, और विश्व में लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आनंद रघुनंदन विश्वनाथ की रचना है, और विश्वनाथ सिंह को राम काव्य का अंतिम कवि माना जाता है। दोस्तों इनको याद रख लेना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों सीता, इनकी अपन ने देखा रामप्रिया शरणदास, रामचरित उपाध्याय ने दोस्तों रामचरित चिंतामणि की रचना की। उसके बाद साकेत, राम काव्य पर आधारित दूसरा महाकाव्य साकेत, 1931 इसका रचना काल है, 12 सर्ग इसमें है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध की वैदेही वनवास, वैदेही वनवास भी राम काव्य पर आधारित दोस्तों महत्वपूर्ण है, इनको अपन को याद कर लेना है। ये सारी की सारी चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन दोस्तों काय की आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप के बारे में। अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही आप ऐप डाउनलोड करें, बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ट्रिकी तरीके से, ऐसा लगेगा जैसे दोस्तों आपकी यहाँ पर भागवत चल रही हो, जैसा भागवत सुनते हो आप, जैसा मन आपका भागवत में लगता है, ऐसा ही मन अपनी पढ़ाई में लगेगा, क्योंकि अपन पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके पढ़ो, मजा आएगा और दोस्तों आपको अच्छा लगेगा। और आपने अगर बोरियत तरीके से पढ़ा कि तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है, ऐसे अगर आप पढ़ोगे, नहीं, उसको रामचरितमानस को रामचरितमानस मानो, एक बार अपने मानस में बिठा दो और मानस से फिर तुलसीदास को उतार दो, याद हो जाता है। ठीक है। सभी साथियों के लिए धन्यवाद। हिंदी साहित्य के जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो पीडीएफ नोट्स दोस्तों आप अभी ऑफर है आपके लिए कि आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं मात्र 2500 रुपए में। इसका दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है। 1100 में हिंदी साहित्य के दोस्तों 12 महीना की वैलिडिटी के साथ इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलती है। ठीक है। रिकॉर्डेड कोर्स पूरा रहता है, ट्रिकी वीडियो रहते हैं, वहां पर आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट भी रहते हैं। उदय यादव जी, ठीक है, प्रिया सिंह जी, श्रीधर, सुमन पाल जी, मीनाक्षी, जिज्ञांशु, अभिषेक रॉय जी, प्रमोद जी, निष्ठा जी, निर्मला, ज्ञानेश जी, रीता कांत जी, राहुल राज, अर्शदीप जी, रेखा जी, उदय जी, सभी साथियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें मित्रों, बढ़ते रहें, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर ये बुक तो आपको पता ही, ओमकारनाथ वर्मा जी की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, इसको अपन पढ़ रहे हैं। अब बुक तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन बुक को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो आप लोग पढ़ते जाइए, अध्ययन करते जाइए, बहुत बढ़िया। ठीक है। धन्यवाद सब।